YouTube की एक पॉलिसी है जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे क्रिएटर्स घबरा जाते हैं। सरकमवेंशन पॉलिसी। लेकिन क्या दूसरा चैनल बना देना ही इस पॉलिसी का उल्लंघन है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आज के इस वीडियो में मैं आपको आसान हिंदी में समझाऊंगा कि आखिर ये सरकमवेंशन पॉलिसी है क्या, ये पॉलिसी कब लागू होती है और अपने चैनल को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं टेक विद अजय ऑफिशियल। और अगर आप एक क्रिएटर हो या आप भविष्य में एक क्रिएटर बनना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद सरकमवेंशन पॉलिसी को लेकर आपका हर भ्रम दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि YouTube ने आखिर ये पॉलिसी बनाई ही क्यों। मान लीजिए किसी क्रिएटर ने बार बार YouTube की नीतियों का उल्लंघन किया, उसके बाद YouTube ने उसके चैनल या अकाउंट पर कार्रवाई कर दी। अगर वही क्रिएटर तुरंत दूसरा अकाउंट या चैनल बनाकर उसी प्रतिबंधित गतिविधि को दोबारा शुरू कर दे तो YouTube द्वारा की गई कार्रवाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसी तरह की स्थिति से बचने के लिए YouTube ने सरकमवेंशन पॉलिसी बनाई। इसका उद्देश्य सभी क्रिएटर को परेशान करना नहीं, बल्कि जानबूझकर नियमों को दरकिनार करने से रोकना है। अब बात करते हैं कि सरकमवेंशन पॉलिसी है क्या। इसको आसान भाषा में समझते हैं, लेकिन सरकमवेंशन पॉलिसी को समझाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। हर स्थिति का अंतिम निर्णय YouTube अपनी नीतियों और समीक्षा के आधार पर करता है। मैं बस इस वीडियो में सरकमवेंशन पॉलिसी को आसान भाषा में समझा रहा हूं। सबसे पहले सरकमवेंशन शब्द का मतलब समझते हैं। तो दोस्तों, सरकमवेंशन एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका सामान्य अर्थ होता है किसी नियम, रोक या प्रतिबंध को जानबूझ करके बाईपास करना या उससे बच निकलने की कोशिश करना। अब इसको YouTube के संदर्भ में समझते हैं। अगर YouTube किसी चैनल या अकाउंट पर उसकी नीतियों का उल्लंघन होने की वजह से कोई कार्रवाई करता है, जैसे कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाना, वीडियो हटाना या किसी चैनल पर इन्फोर्समेंट एक्शन लेना, और उसके बाद कोई व्यक्ति उस कार्रवाई से बचने के लिए दूसरा अकाउंट, दूसरा चैनल या कोई दूसरा तरीका अपनाकर वही प्रतिबंधित गतिविधि जारी रखने की कोशिश करता है, तो इसे YouTube सरकमवेंशन कहा जा सकता है। यानी इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ दूसरा चैनल बनाना नहीं, बल्कि YouTube की कार्रवाई को जानबूझकर बाईपास करने की कोशिश को रोकना है। इसलिए अगर आप YouTube के नियमों का पालन कर रहे हो, ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हो और किसी रेस्ट्रिक्शन से बचने के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपना रहे हो, तो सिर्फ एक से ज़्यादा चैनल होना अपने आप में सरकमवेंशन नहीं माना जाता है। आइए इसको अब कुछ उदाहरणों से, एग्जाम्पलों से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, मान लीजिए किसी चैनल पर गंभीर पॉलिसी वायलेशन की वजह से YouTube ने कार्रवाई की। अब अगर वही व्यक्ति सिर्फ उस कार्रवाई से बचने के लिए दूसरा चैनल बनाता है और वही प्रतिबंधित गतिविधि फिर दोबारा से शुरू करता है, तो ये सरकमवेंशन का मामला बन सकता है। उदाहरण नंबर 2, मान लो किसी अकाउंट पर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। अब क्रिएटर किसी दोस्त या परिवार के सदस्य का अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ उस रेस्ट्रिक्शन से बचने के लिए करता है, तो ऐसी स्थिति भी पॉलिसी के तहत समस्या बन सकती है। अब एक उदाहरण जो सामान्य रूप से ठीक हो सकता है। मान लीजिए आपके 2 चैनल है, एक टेक का है और दूसरा आपका चैनल ब्लॉग का है। दोनों चैनलों पर ओरिजिनल कंटेंट है और आप YouTube के सभी नियमों का, सभी पॉलिसियों का पालन कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने आप में 2 चैनल होना सरकमवेंशन नहीं है। यानी मल्टीपल चैनल्स और सरकमवेंशन
दोनों अलग अलग बातें हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल कि अपने चैनल को सुरक्षित सेफ कैसे रखें। हमेशा YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करें। हमेशा ओरिजिनल और उपयोगी कंटेंट बनाएं। अगर किसी वीडियो या चैनल पर एक्शन आए तो पहले उसका कारण समझो। वही गलती दोबारा न दोहराएं। किसी भी रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करने की कोशिश न करें। अगर आपको लगता है कि YouTube से गलती हुई है तो ऑफिशियल अपील प्रोसेस का इस्तेमाल करें। आजकल बहुत से लोग AI टूल्स का इस्तेमाल करके वीडियोस बनाते हैं। यह जानना जरूरी है कि सिर्फ AI का यूज़ करना सर्कमवेंशन नहीं है। अगर आपका कंटेंट YouTube की नीतियों पॉलिसियों के अनुसार है और आप किसी रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करने की कोशिश नहीं कर रहे तो सिर्फ AI का यूज़ करना इस पॉलिसी का उल्लंघन नहीं माना जाता। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सर्कमवेंशन पॉलिसी का मतलब सिर्फ दूसरा चैनल बनाना नहीं है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य YouTube की किसी कार्रवाई या रेस्ट्रिक्शन को जानबूझकर के बाईपास करने से रोकना है। अगर आप ईमानदारी से कंटेंट बना रहे हैं, ओरिजिनल वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और YouTube की नीतियों का पालन कर रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जानकारी होना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप YouTube से जुड़ी ऐसी ही आसान और भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो टेक विद अजय ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं कि अगले वीडियो किस YouTube पॉलिसी पर देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।